बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है जी हमारे पास मेथड बाय एस एम यूसुफ, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास 10.10 है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। वो देखिए क्या है जी, आपके पास है वाई डबल डैश प्लस साइन एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस साइन एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0। और आपके पास जो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है वो क्या है जी, पाई/2 है। लेट करेंगे कि y विल बी इक्वल टू समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n। अब इसमें जो है वो एक्स नॉट की जगह पे क्या है, पाई/2 है। तो y विल बी इक्वल टू समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस पाई/2 इसकी पावर n आ गई। इसको जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें जो है वो y डैश हमें चाहिए नहीं, तो इसको हम डबल टाइम जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डबल डैश विल बी इक्वल टू समेशन 0 टू इन्फिनिटी पावर नीचे तारी पावर में कम कर दिया, और ये जो है वो आपके पास n-2, ये जो है हम बहुत ही बार पीछे कर चुके हैं। तो इसको जो है हम लिखने के 3 अंदाज है वो मैंने लिख लिए है। अच्छा, अब जो साइन एक्स की जो आपके पास एक्सपेंशन होती है वो क्या होता है, साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नेगेटिव एक्स की पावर 3 ओवर, यानी ऑड नंबर्स आते हैं और नीचे उनका फैक्टोरियल आता जाता है। ठीक है, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती जाएंगी। दूसरा नंबर ये है कि ये किस तरह के होते हैं, इसके अंदर जितना वेरिएबल होगा उसकी जितनी पावर होगी उतना ही नीचे फैक्टोरियल होगा, और नीचे फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपके पास एक्स है ना, तो एक्स के नीचे भी आपका 1 का फैक्टोरियल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास जो है वो अब एंगल में क्या आ रहा है, एक्स नेगेटिव पाई/, है। तो हम इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं ना, तो पाई/2 प्लस, सॉरी मैं इसमें चेंज करने की बात बता रहा हूँ। ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास है जी साइन एक्स, ये जो है वो आपके पास क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, इसको मैं इस तरह लिख दूं पाई/2 प्लस एक्स नेगेटिव पाई/2, कोई मसला जी नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपके पास फिर से कैंसिल होने के बाद एक्स ही बच जाता है, तो यही काम मैंने इधर किया है जी, साइन पाई/2 प्लस एक्स नेगेटिव पाई/2। इसमें जो है वो आपके पास एक्स नेगेटिव पाई/2, इसको आप कोई एच का नाम दे दें, तो साइन पाई/2 प्लस एच हो जाएगा, और एच जो है वो आपके पास इक्वल है एक्स नेगेटिव पाई/2। अब जो है वो इधर आप टेलर सीरीज़ जो है वो यूज़ करोगे, टेलर एक्सपेंशन जो है वो टेलर सीरीज़ की जो वो यूज़ करोगे। वो क्या कहती है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स और साथ में एच, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स और साथ में उसकी पावर 2, एच की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, यानी इधर 1 का फैक्टोरियल है। फिर उसके बाद जी एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, यानी 3 मरतबा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और साथ में एच की पावर 3 और इसके फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे, जितनी पावर होगी उतना ही उसका फैक्टोरियल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस टेलर सीरीज हम ये लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एफ ऑफ की जगह हमारा साइन आ गया, और पाई प्लस एक्स नेगेटिव पाई/2, जिस जगह पे एक्स होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, पाई/2, साइन पाई/2 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे जी हम एफ ऑफ एक्स का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉज पाई/2, और साथ में ये एच जो है वो आपके पास एक्स नेगेटिव पाई/2 आ गया, प्लस इसको जी लिखें एच की पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये एच की पावर 2 आ गई, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और साथ में जी इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, कॉज का डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव साइन पाई/2। ठीक है जी, नेगेटिव साइन पाई/2। उसके बाद जी आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे जी, पहले तो एच की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल लिखे, एक्स नेगेटिव पाई/2 ओवर 3 का फैक्टोरियल लिख लिया। उसके बाद जी साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या होता है, कॉज होता है, तो नेगेटिव कॉज पाई/2, और एंगल का डेरिवेटिव जो है वो हमें इसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा वो एक्स वगैरह आ रहा है। उसके बाद जी ये प्लस अप टू सोन कर दिया। ठीक है, आपको टेलर सीरीज़ की उम्मीद है कि समझ लगी होगी। अच्छा, अब जो है वो इसको ओपन कर लें ज़रा। साइन पाई/2 के पे क्या होता है जी, आपका 1 होता है, प्लस कोस पाई/2 पे जो है वो आपका 0 होता है, ये लिख दिया। उसके बाद जी साइन पाई/2 पे 1 होता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया जी, इधर नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये भी आपका कॉस जो आता है वो 90 पे 0 होता है। तो इसको ओपन करने के बाद आपके पास जो आता है रिमेनिंग में साइन पाई/2 प्लस एक्स नेगेटिव पाई/2 विल बी इक्वल टू 1 नेगेटिव 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, यानी ये जो है वो आपके पास आता है 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल एक्स नेगेटिव पाई/2 इसका होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद जी ये ना नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस, क्योंकि ये जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव
दो पॉजिटिव के हैं, दो ही नेगेटिव के, इसका मतलब अब फिर दो पॉजिटिव की टर्म्स आएंगे और दो फिर नेगेटिव आएंगे। तो पॉजिटिव 1/4 का फैक्टोरियल आ जाएगा और x नेगेटिव π/2 की पावर इधर इवन है तो इधर भी इवन ही आएगी, वो 4 आ गया। उसके बाद जी इसको मज़ीद देखते हैं। तो आपके पास जो है वो y डबल डैश साइन एक्स वाई विल बी इक्वल टू, मैंने दोबारा क्वेश्चन को लिख लिया। अब वैल्यूज प्लेस करें, समेशन n 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n नेगेटिव 1 सी एन एक्स नेगेटिव π/2 की पावर n नेगेटिव 2 प्लस 1 नेगेटिव, ये जो है ना साइन एक्स की जो है वो टेलर सीरीज अप्लाई करने के बाद ये टर्म्स लिख दी, और साथ में y जो है आपका समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स नेगेटिव π/2 की पावर n आ गया। अब जो है आपने क्या करना है, इसमें जो है वो रिप्लेस करें n की जगह पे n+2, तो समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n+1 n+2 सी n+2, ये सारी की सारी वो पिछली बातें हैं, इसमें कोई नई जो है वो हमने कारनामे सरंजाम नहीं दिए, यानी सारा का सारा वो पिछले वाला ही काम है। तो 1 नेगेटिव 1/2 का फैक्टोरियल ये एज इट इज़ आ गया, और समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स नेगेटिव π/2 की पावर n, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग किसमें की है, इसमें की है कि n की जगह पे n+2 रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जी इसको ओपन करें, 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2c2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 6c3 आ जाएगा, और साथ में इसकी पावर 1 आएगी, तो ये आपके पास x नेगेटिव π/2 होगा। और जब इसकी पावर 0 होगी तो किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होती है, वो साथ में इधर 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो इसको जो है वो आप बाद में जी अप टू सोन कर दें, ताकि हम जो है वो इसमें कंपेयरिंग कर सकें। उसके बाद जी ये जो नंबर 1 है ना, आप ये देखिए जी इधर 1, और ये मैंने उसको ओपन कर दिया c0 प्लस c1 एक्स नेगेटिव π/2 प्लस c2 एक्स नेगेटिव, यानी y विल बी इक्वल टू आपके पास होता है ना c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, तो ये सारा काम वही किया है। इसमें जो है वो हमारे x की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स नेगेटिव π/2 आ रहा है, तो इसलिए वो एक्स नेगेटिव π/2 आ गया। तो y विल बी इक्वल टू c0 प्लस c1 प्लस c1 एक्स नेगेटिव π/2 प्लस c2 एक्स नेगेटिव π/2 प्लस c3 एक्स नेगेटिव π/3, इसकी पावर क्यू में आ गई। अब जो है वो आपने क्या करना है, ये जो नंबर 1 है ना, इसको सारी की सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। उसके बाद जी 1/2 के फैक्टोरियल को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 1/4 के फैक्टोरियल एक्स नेगेटिव π/4 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ले जी 2c2 प्लस 6c3 एक्स नेगेटिव π/2 प्लस 12c4 एक्स नेगेटिव π/2 होल का स्क्वायर, और ये जो है आपके पास 20c5 एक्स नेगेटिव π/2 इसकी पावर क्यूब है। हमने जो है वो इसको इतने नंबर तक मल्टीप्लाई करवाना है कि एक्स नेगेटिव π/2 की पावर 3 आ जाए। पहले तो 1 के साथ करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव c0/2 का फैक्टोरियल नेगेटिव c1/2 का फैक्टोरियल एक्स नेगेटिव π/2 की पावर 3 आ गई। अब इसको प्लस अप टू सोन कर दे, ताकि जो है वो हम इसमें मजीद झंझलाहट में ना बढ़ें। उसके बाद जी ये वाली टर्म को सब के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/4 का फैक्टोरियल c0/4 फैक्टोरियल एक्स नेगेटिव π/2, और ये 4 तक चली गई है जी। अब जो है वो आप इसको प्लस अप टू सोन यही कर दे, बजाय इसको आगे लिखने, क्योंकि ये तो फिर कंपेयरिंग में नहीं आएगी। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो कोफिशिएंट्स में देखें क्या है जी, आपके पास कॉन्स्टेंट्स में आपका एक ये है, और जी आपके पास कॉन्स्टेंट्स में कोई नहीं है। उसके बाद एक्स नेगेटिव π/2 में एक तो ये है, उसके बाद जी सॉरी ये भी कांस्टेंट में आता है। उसके बाद एक ये c1 आता है, और जी आपके पास ये भी आता है नेगेटिव c0/2 का फैक्टोरियल, और जो है वो इसमें कोई नहीं है। उसके बाद जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव π/2 का स्क्वायर, एक तो ये आ जाएगी स्क्वायर में, और एक आपकी ये आ जाएगी स्क्वायर्स में, और एक आपकी ये नीचे ये वाली भी नहीं आएगी, बस और कोई नहीं आएगी। उसके बाद जी एक्स क्यू वाली देखें, क्यू वाली एक तो ये 20c5 आ जाएगा, उसके बाद जी c3 आ जाएगा, उसके बाद जी नेगेटिव c1/2 का फैक्टोरियल आएगा, और कोई नहीं है जी आपके पास। अब देखें तो मैंने इनको लिख लिया है जी। कांस्टेंट जो है वो आपके पास कंपेयर होने के बाद 2c2 प्लस c0 विल बी इक्वल टू 0, 2c2 विल बी इक्वल टू c0 जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव c0 हो गए, तो c2 विल बी इक्वल टू नेगेटिव 1/2 c0 हो गया।
इसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव पाई बाई 2 की बात करते हैं तो 6c3 प्लस C1 नेगेटिव C0 ओवर 2 का फैक्टोरियल। तो 6c3 विल बी इक्वल टू, ये जो है नेगेटिव की इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो लिख लेंगे C2 ओवर 2 का फैक्टोरियल नेगेटिव C0, ये जो है वो 6 दोनों अब जो है वो इनके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो C0 ओवर 12 यानी 6 2 12 हो जाएगा और नेगेटिव 1 ओवर 6 C1 आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स नेगेटिव पाई बाई 2 का होल स्केयर लिखे जी। तो 12c4 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो C2 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव C2 हो जाएगा। 12c4 विल बी इक्वल टू नेगेटिव C2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे नेगेटिव 1/2 C0, तो ये जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 C0, ये जो है इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/24 C0 आ गया। इसके बाद जब हम क्यूब की बात करते हैं तो वो जो है वो आपके पास आता है 20c5 प्लस C3 नेगेटिव C1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। 20c5 ये दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो C1 ओवर 2 C3 की वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे जी, वो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। और उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे जी आप, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग में इसका आंसर जो है वो आप निकाल लो जी। C1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 नेगेटिव 1 ओवर 12 C0, यानी ये C1 ओवर 2 C1 वाली का आपस में एलसीएम लें, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 2, तो 6 जो है इसका एलसीएम, तो ये जो है वो आपके पास 3 यानी सॉरी 1 प्लस 3 4 ओवर 6, तो आपके पास रिमेनिंग में 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 2/3 C1 आ जाएगा और नेगेटिव 1 ओवर 12 C0 आ जाएगा। अब इनकी जो है वो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, y विल बी इक्वल टू समेशन n 0 to infinity Cn x minus pi by 2 की पावर n, y विल बी इक्वल टू C0 प्लस C1 x नेगेटिव पाई बाई 2 प्लस C2 x नेगेटिव पाई बाई 2, क्योंकि इधर x जो है था ना हमारा n होता है तो इसमें x की जगह पे x नेगेटिव पाई बाई 2 है, ये ज़हन में रखना है बस। तो ये जो है हमने पुट कर ली, उसके बाद C0 प्लस C1 ये ना वैल्यूज़ पुट कर दी, C2 की पुट कर दी, C3 की पुट कर दी, C4 की पुट कर दी और इसी तरह हम C5 की पुट कर देंगे, ये जो है वो आपके पास आ गई और प्लस अप टू सोन कर देंगे। अब जो है वो C0 वाली में से हम C0 कॉमन लेंगे, एक तो C0 वाली ये है जी आपके पास, दूसरे नंबर पे ये है C0, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इसके साथ है, C0 वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके पास C1 वाली आ गई। तो अब देखिए जी y विल बी इक्वल टू C0 कॉमन 1 नेगेटिव, ये जो है वो C0 कॉमन लेके लिख लिया और ये जो है वो C1 कॉमन लेके लिख लिया, तो ये जो है वो आपके पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। मैंने इसको इसलिए वो स्पीड के साथ कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका जो है वो वीडियो जो है वो लेंथी ना हो, और ये जो है हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो इसमें कोई वो नया वाला अजूबा नहीं निकला, तो सारा का सारा पुराना ही काम था, इसलिए मैंने इसको स्पीड के साथ कवर किया और कुछ जो स्टेप जो बताने वाले थे वही बताए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।